दोस्तों YouTube पे जो वाटर प्यूरिफायर्स के कंपैरिजन की वीडियो अवेलेबल है ना, वो बेसिकली यूजलेस है क्योंकि वो हर तरह की सिचुएशन के लिए आपको एक ही वाटर प्यूरिफायर का सजेशन देते हैं, एक ही वाटर प्यूरिफायर को विनर बना देते हैं। बट वाटर वन साइज फिट्स ऑल नहीं होता। जैसे म्युनिसिपल वाटर की बात कर रहे हैं, जो ट्रीटेड वाटर होता है थोड़ा सा, वो 300 से TDS नीचे है उसका, तो वहां पर अगर आप RO लगा रहे हो तो पानी और पैसे दोनों की वेस्टेज कर रहे हो आप। बोरवेल का पानी के लिए जो मोस्टली नॉर्थ इंडिया में आता है, वहां पे आपको TDS ज्यादा आता है। देन आप एक बेसिक प्यूरिफायर नहीं लगा सकते। अगर आपने लगा रखा है तो आप अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तो आज मैं एक सिंगल विनर डिक्लेयर नहीं करूंगा, मैं मल्टीपल ROs बताऊंगा आपको, जो आपकी मल्टीपल सिचुएशंस के लिए, जैसे मिक्स सिचुएशन है, अनप्रेडिक्टेबल है, कहीं पर कुछ कभी आज पानी साफ आ रहा है, कल गंदा आ रहा है। जैसे जयपुर में सुबह में पानी कहीं से और से आता है, शाम को पानी बीसलपुर डैम से आता है, तो पानी की क्वालिटी डिफरेंट है, सुबह में अलग शाम में अलग, तो वो मिक्स्ड पानी हो गया। देन वहां पे हमें अलग तरह का RO लगाना है, सब कुछ बताने वाला हूँ। इस वीडियो में हम 3 RO को लेके आए हैं। पहला है लिव प्योर एलोवेरा प्रीमिया, जो करीबन 15,349 रुपए का आ रहा है। दूसरा है नेटिव M2 Pro बाई अर्बन कंपनी, ये लगभग 17,999 रुपए का आ रहा है। और तीसरा है एटमबग इंटेलॉन, जो अभी 17,099 मतलब 18,000 रुपए के आसपास ही आ रहा है। अभी ये तीनों वाटर प्यूरिफायर में से मैं आपको बताऊंगा, स्पेसिफिक पिक दूंगा कि आपको अपने घर के लिए कौन सा वाटर प्यूरिफायर लेना चाहिए। कंपैरिजन को फेयर रखने के लिए मैं इन तीनों ही वाटर प्यूरिफायर को, जो पीछे मेरे रखे हुए हैं, लिव प्योर के एलोवेरा प्रीमिया, नेटिव बाई M2 अर्बन कंपनी एंड एटमबग इंटेलॉन, इन तीनों को ही मैं 5 पॉइंट स्कोर कार्ड के हिसाब से जज करूंगा। ये 5 पॉइंट्स हैं, वो है राइट प्यूरिफिकेशन, कंट्रोल एंड ट्रांसपेरेंसी, हैवी मेटल सेफ्टी, वाटर वेस्टेज रियलिटी एंड ओनरशिप की कॉस्ट। ये सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। इन सारे पॉइंट्स को मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, तो यहाँ मैं कुछ नहीं बताऊंगा इनका, डिटेल में पूरी वीडियो देखिए तो आपको मालूम पड़ेगा। और हाँ, इन तीनों में से कोई भी RO खरीदना हो तो यहाँ पर एक एरो आता है, उस एरो पर क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक्स दिए हुए हैं, वहां से जाके आप खरीद सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट आ रहा है, उस व्यू प्रोडक्ट पर जाके आप इनमें से खरीद सकते हैं। चलो, एक क्विक मैंडेटरी डिस्क्लेमर, TDS आपको वाटर प्योरिटी समझाने में हेल्प करता है, ये पूरी प्योरिटी की स्टोरी नहीं है। मॉडल्स का रिव्यू करने से पहले मैं आपके 2 मिथ्स को क्लियर कर देता हूं। लोग सोचते हैं कि ऑलवेज RO इज द सेफेस्ट, लेकिन ऐसा नहीं है। लो TDS वाले वाटर पर अगर आप RO यूज कर रहे हो तो इट्स लाइक दैट कि आप स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी पर भी डीजल जनरेटर चला रहे हो। ये ओवरकिल है और पानी से जरूरी मिनरल्स निकाल देता है। काफी रिसर्च स्टडीज में ये पाया गया है कि लो मिनरल्स वाले पानी पीने से लॉन्ग टर्म में हेल्थ पर काफी नुकसान होता है, जैसे डाइजेशन इश्यूज, कार्डियोवास्कुलर इश्यूज एंड लो मिनरल्स इन बॉडी। दूसरा मिथ ये है कि मोर स्टेजेस मींस मोर प्योरिटी, ऐसा नहीं होता। स्टेज काउंट प्योरिटी सर्टिफाई नहीं करता है। बहुत सारे ब्रांड्स मल्टी स्टेज फिल्टर कार्ट्रिज के अलग स्टेप्स काउंट कर देते हैं, जैसे नेटिव में 4-in-1 हेल्थ बूस्टर फिल्टर इज काउंटेड एज 4 डिफरेंट स्टेजेस, जो इसको 10 स्टेज का बना देता है। एक्चुअल में इसमें 6 एसेंशियल स्टेजेस हैं और एक 4-in-1 फिल्टर है। ऐसे बूस्टर या मिनरलाइजर वाले फिल्टर्स की हेल्थ भी 3 से 4 महीने ही होती है, तो इनको एज अ स्टेज काउंट नहीं किया जा सकता। चलो, टॉप 3 की रैंकिंग देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फीचर्स, डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी। सबसे पहले आप पिक है हमारा लिव प्योर का एलोवेरा प्रीमिया। ये काफी मॉडर्न और स्लीक डिजाइन के साथ आता है, जो किसी भी मॉडर्न किचन में अच्छा लगेगा, और इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी स्टडी है। ये उस बायर के लिए जिसे लॉन्ग टर्म पीस ऑफ माइंड चाहिए, परफेक्ट है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये 30 मंथ्स की फ्री सर्विस कवरेज देता है। इसका मतलब फिल्टर्स और मेंटेनेंस इंक्लूडेड है। इसका एक ट्रेड ऑफ भी है कि इसकी टैंक कैपेसिटी ओनली 7 लीटर्स है, जो स्टैंडर्ड है लेकिन बाकियों से स्लाइटली कम है। दूसरा है नेटिव M2 Pro बाई अर्बन कंपनी। इसकी डिजाइन की बात करें तो ये एक मॉडर्न दिखने वाला प्रीमियम डिजाइन का प्यूरिफायर है। इसमें एक मैसिव 8 लीटर का टैंक है और प्रीसेट डिस्पेंसिंग मोड्स हैं, ताकि आप बॉटल हैंड्स फ्री फिल कर सकते हो। लेकिन इसमें आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स जैसे आपकी पानी की क्वालिटी, TDS या फिर सर्विस वगैरह मशीन पर देखने को नहीं मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से एक मिस है। ये बिजी प्रोफेशनल्स के लिए बेस्ट है, जिनके पास टाइम नहीं है एंड उनको बार बार सर्विस बुक करने में जोर आता है। नेटिव M2 Pro की सबसे अच्छी खासियत ये है कि इसमें आपको 2 साल में सिर्फ एक ही सर्विस की जरूरत पड़ेगी, और वैसे भी इसमें 2 साल की अनकंडीशनल वारंटी मिलती है सब चीज पर। कौन ये है कि वैसे तो देखो 2 साल का फिक्स है मामला, लेकिन कुल मिला के आफ्टर द वारंटी पीरियड फिक्स सर्विस कॉस्ट 5 से 6,000 रुपए की आने वाली है, दोनों ही लिव प्योर और M2 Pro में। अगर आपका यूजेज कम भी है तब भी ये फिक्स सर्विस कॉस्ट आपको परेशान करेगी। अगर TDS कम है तब भी RO ऑन रहेगा आपका, वो 2 साल में चेंज होगा। अगर आपका पानी साफ भी आ रहा है तब भी वो सारे प्रोसेस से होकर गुजरेगा पानी, और सारी स्टेजेस से होकर गुजरेगा, और फिल्टर्स खराब होंगे। 2 साल के बाद आपको फिल्टर्स चेंज करवाने पड़ेंगे। लास्ट वाटर प्यूरिफायर है एटमबग इंटेलॉन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। मेरे हिसाब से ये बेस्ट है मिक्स्ड अनसर्टेन वाटर सोर्सेस के लिए, उन बायर्स के लिए जो एक्टिव कंट्रोल चाहते हैं। इसमें आपको साइंस बैक लॉजिक मिलता है अडेप्टिव फ्लो टेक्नोलॉजी के साथ में। ये आपके बिहाफ पे सारी थिंकिंग करता है WHO गाइडलाइंस के हिसाब से। अगर पानी का TDS फ्लक्चुएट हो रहा है तो अडेप्टिव मोड
प्यूरिफिकेशन मेथड स्विच कर देता है। हर पानी एक जैसा ट्रीट क्यों करना है? इसको कम प्यूरिफिकेशन की जरूरत है, इसको थोड़ी ज्यादा प्यूरिफिकेशन की जरूरत है, इसको सारी प्यूरिफिकेशन की जरूरत है। एटमबग का इंटेलॉन उस हिसाब से वाटर को प्यूरिफाई करता है। प्यूरिफिकेशन स्टेजेस की बात करें तो जैसा मैंने पहले बताया, बहुत से ब्रांड्स नंबर बढ़ाने के लिए स्टेप स्प्लिट करते हैं या कंज्यूमेबल्स ऐड कर देते हैं। एटमबग एक डायनेमिक 7 स्टेज सेटअप यूज करता है। इनका ध्यान स्टेजेस की इंजीनियरिंग पर है, बॉक्स पर लिखे नंबर पे नहीं। इस वाटर प्यूरिफायर का जो रिकमेंडेशन डिफॉल्ट मोड है वो मैं मत बोलूंगा, एडेप्टिव फ्लो मोड है, जो मेरे हिसाब से वाटर प्यूरिफिकेशन का फ्यूचर है। जहां पे जैसा पानी आ रहा है वो उस हिसाब से एडेप्टिव करके चेक कर लेगा। अभी एडेप्टिव फ्लो है क्या? ये कंटिन्यूअसली आपके इनपुट वाटर टीडीएस को चेक करता है। हैवी आरओ तभी यूज करता है जब जरूरत हो। अगर इनपुट वाटर ट्रीटेड म्युनिसिपल लो टीडीएस वाला वाटर आ रहा है, ये वाला, तो ये ऑटोमेटिकली यूएफ प्लस यूवी पे शिफ्ट कर जाएगा और ये सारी स्टेजेस से पानी को नहीं गुजारेगा। एंड जब आरओ यूज ही नहीं हो रहा तो उस फिल्टर की लाइफ भी एक्सटेंड हो जाएगी। बहुत बढ़िया चीज। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे मोड्स देखने को मिल जाते हैं। पहला है एडेप्टिव, स्मार्ट डिफॉल्ट है वैसे तो ये। दूसरा है आरओ प्लस यूवी। आप कभी भी इसे मैनुअल मोड पर स्विच कर सकते हैं अगर हैवी ड्यूटी प्यूरिफिकेशन चाहिए 24/7 तो। तीसरा है टेस्ट ट्यून मोड। अपने प्रेफरेंस के हिसाब से पानी का टीडीएस रेंज सेट कर सकते हो ताकि राइट अमाउंट ऑफ मिनरल्स मिले। चौथा है वेके मोड। ये इंश्योर करता है कि जब आप वेकेशन पर जा रहे हो तो 2 दिन में आपके फिल्टर्स ऑटो क्लीन होते रहे, सो दैट उसमें बैक्टीरिया और कंटेमिनेंट बिल्डअप ना हो जाए। इससे पानी तो सिर्फ मिलता ही है, साथ ही फिल्टर्स की लाइफ भी लंबी होती है। लाइक रिसेंटली मैं और मेरी फैमिली घूमने चले गए थे, इसको वैक्यूम मोड में डाल के जब वापस आए तो हमें इंस्टेंटली क्लीन वाटर मिला। ये वाला फीचर सिर्फ एटमबग इंटेलॉन में देखने को मिलता है। एक थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर देता हूं मैं टेस्ट ट्यूनर वाला। टेस्ट ट्यून कोई एमटीडीएस नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि यार कि ये डिजायर्ड टीडीएस मैच करने के लिए आरओ पानी में अनफिल्टर्ड पानी मिक्स कर देता है। बिल्कुल नहीं, ये एक इंटेलिजेंट प्यूरिफायर है और ये एक मैनुअल टीडीएस एडजस्टर के जैसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे पानी के हर एक ड्रॉप की 100% प्यूरिफिकेशन होती है और पानी एसेंशियल प्यूरिफिकेशन स्टेजेस से गुजरता है, जिसमें आरओ प्लस यूवी और यूएफ प्लस यूवी प्यूरिफिकेशन दोनों स्ट्रीम्स ब्लेंडेड है। थोड़ा सा हैवी मेटल्स वाली बात भी कर लेते हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत जगह लिखा हुआ है कि भैया हैवी मेटल्स बहुत डेंजरस है। हैवी मेटल्स का डर फैला रहे हैं भैया कुल मिला के। मैं मानता हूं इट इज इंपॉर्टेंट टू ट्रीट हैवी मेटल्स ऑल्सो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आरओ गलत है। डेफिनेटली आरओ इज रिक्वायर्ड, पर हर टाइम उसको यूज करना गलत। एक एडेप्टिव आरओ आपको हर सिचुएशन में प्रोटेक्ट करता है। लो टीडीएस वाटर में भी हैवी मेटल्स हो सकते हैं, रेयर है बट हो सकते हैं। इंटेलॉन इसे इंटेलिजेंटली हैंडल करता है जब जरूरत पड़ती है तब। चलो थोड़े से टेक को भी एक्सप्लेन करते हैं। एटमबग का सेटअप लास्ट क्यों करेगा? ऑब्वियसली मैं थोड़ा समझा दिया, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ। इसे 12,000 लीटर्स अप्रॉक्स 2 साल तक टेस्ट किया गया, इवन एट 1500 टीडीएस। एंड इसमें 4 लीफ आरओ मेम्ब्रेन्स यूज होती हैं, जिसका सरफेस एरिया स्टैंडर्ड 3 लीफ मेम्ब्रेन्स जो नेटिव जैसे ब्रांड्स यूज करती हैं से 10 से 12% ज्यादा है। ज्यादा एरिया का मतलब है स्लो क्लॉगिंग एंड लॉन्गर लाइफ। एंड फिल्टर साइज की बात करें तो इसमें 10 इंच फिल्टर सेडिमेंट एंड कार्बन यूज होते हैं वर्सेस स्मॉलर 7 इंच वंस जो जल्दी क्लॉग एंड चोक हो जाते हैं और खराब हो जाते हैं। इसके यूवी पावर की बात करें तो इसमें पावरफुल 4 वॉट इनलाइन यूवी लैंप है फ्लोइंग वाटर डिसइंफेक्शन के लिए, कंपेयर टू वीकर 0.7 वॉट इन टैंक यूवीज जो काफी कम इफेक्टिव होते हैं। इसमें ऑटो क्लेंस है आफ्टर एवरी टैंक फिल और वैक्यूम मोड है जो स्टैग्नेशन को फ्लश करता है। चलो एएमसी एंड कॉस्ट एंड ओनरशिप की बात कर लेते हैं, बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो, अगर आप बिल्कुल रिलायबिलिटी चाहते हो ना, आपके यहाँ सबसे पहले तो मिक्स एंड ट्रीटेड वाटर आ रहा है। इस पॉइंट में ना मैथ्स मैटर करेगा। लिव प्योर 2.5 साल की वारंटी कवरेज तो देता है, लेकिन वारंटी के बाद एएमसी के फिक्स्ड खर्चे काफी ज्यादा हैं, अराउंड 6 से 6,500 रुपए पर ईयर। अर्बन कंपनी नेटिव की तरह ही एटमबग भी 2 साल की अनकंडीशनल वारंटी प्रोवाइड करता है, जो सर्विस, फिल्टर्स लाइफ, स्पेयर्स और इलेक्ट्रिकल्स सब कुछ कवर करते हैं विदाउट एनी टीडीएस और यूजेस कैप। लेकिन रियल डिफरेंस आता है पोस्ट वारंटी पीरियड और लॉन्ग टर्म कॉस्ट। नेटिव की तरह इसमें कोई फिक्स्ड टाइमर बेस्ड सिस्टम नहीं है, टाइम हो गया तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा। कुल मिला के आप उसी की सर्विसिंग कराओगे जो डैमेज पार्ट है, तो जो फिल्टर खराब हो गया आप वही चेंज करोगे, वो ऐप में क्लियरली दिखता है। अगर वर्स्ट केस सिनेरियो भी लेते हो और आपको सबको चेंज करना है, तभी 4,000 रुपए में सारे फिल्टर्स चेंज हो जाएंगे एटमबग इंटेलॉन में, इंक्लूडिंग सर्विस चार्ज और वापस से सारे पार्ट्स पर 2 साल की वारंटी। That's amazing. तो कुल मिला के 8 साल की पीरियड की बात करें तो एस्टिमेटेड सर्विस कॉस्ट अराउंड 9.3 के म्युनिसिपल और 12 के बोरवेल के लिए आ रही है। अगर फाइनल वर्डिक्ट की मैं बात करूं, अगर आपके यहाँ पे स्टेबल वाटर आ रहा है म्युनिसिपल वाला जो थोड़ा सा ट्रीटेड रहता है, वो 300 से नीचे का टीडीएस है इसमें, यहाँ पर ट्रेडिशनल आरओ लेना बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो वेस्ट ही करेगा, पानी भी वेस्ट होगा, पैसा भी वेस्ट होगा। यहाँ पे आप एटमबग इंटेलॉन लें ताकि आपका आरओ वाला फिल्टर ऑफ रहे, जब जरूरत पड़े थोड़ा बहुत तभी यूज करेगा, एंड आरओ की लाइफ बढ़ जाएगी, फिल्टर्स की लाइफ बढ़ जाएगी, एंड आपका खर्चा लॉन्ग टर्म में बचने वाला है। दूसरा, अगर आपका 300 से ऊपर का टीडीएस है, अगर आप बोरवेल वाले पानी आ रहा है आपके यहाँ पे, तो हैवी प्यूरिफिकेशन के लिए आपको आरओ लेना ही पड़ेगा, एंड हम वही सजेस्ट करते हैं। नेटिव M2 Pro और एटमबग इंटेलॉन दोनों ही बहुत अच्छी चॉइस है, आप बिल्कुल जाके ले सकते हो। अगर आप 8
साल की बात करें तो नेटम में आपको 15,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे एंड एटमबग में आपको करीबन 12,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। लिप्योर में आप लगभग 30 से 35,000 रुपये पे कर दोगे 8 साल की सर्विस में। लेकिन लुक्स एंड उस हिसाब से आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपको किसका लुक पसंद आ रहा है एंड पानी तो लगभग बराबर ही रहेगा एंड सारे फिल्टर्स उस हिसाब से चेंज होने वाले हैं। मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पे TDS ज़्यादा है। मिक्स वाला सिनेरियो सबसे रियल वर्ल्ड सिनेरियो है। यहाँ पे आप एटमबग लगाएंगे तो बिल्कुल सेफ रहेंगे, बिकॉज कम आ रहा है तो RO बंद हो जाएगा, ज़्यादा TDS आ रहा है तो RO वाला फिल्टर चलने लगेगा एंड आपके फिल्टर की लाइफ बढ़ जाएगी। चौथा कंडीशन है पीस ऑफ माइंड अप फ्रंट। अगर आपको टेंशन चाहिए ही नहीं, आप 2.5 साल तक किसी भी बिल के बारे में सोचना चाहते ही नहीं, देन लिप्योर का एलुरा प्रीमिया इज द बेस्ट, बिकॉज 2.5 साल तक आपको टेंशन ही नहीं है, खरीदो और भूल जाओ। लेकिन 2.5 साल के बाद वही AMC के चक्करों में लग जाओगे आप, बिना जाने कौन सा फिल्टर चेंज होगा, पैसे भरते रहोगे, इसलिए लॉन्ग टर्म में कॉस्ट एफिशिएंट तो नहीं है। ट्रेडिशनल RO एक ओल्ड स्कूल एंड फिक्स्ड अप्रोच है, लेकिन अगर आपको एक स्मार्ट प्यूरिफायर चाहिए जो गैस वर्क हटा दे, फ्यूचर रेडी हो और लॉन्ग टर्म में सबसे कॉस्ट इफेक्टिव हो, देन एटमबग इंटेलॉन इज क्लियरली द सुपीरियर चॉइस। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं तो भैया TDS लिखो कमेंट्स में और सिटी लिखो और पानी का जो सोर्स है वो लिखो, मैं बताऊंगा कि कौन सा RO आपको लेना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब एंड चेक आउट अदर वीडियोस आल्सो।